हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ हिंदी वाले बच्चे। कल हम आपको पढ़ा रहे थे भाग एक पाठ 11 रोबो के बारे में। हमने पाठ 11 का भाग एक आपको पढ़ाया कल। आज हम पढ़ाएंगे उसी पाठ यानी पाठ 11 के रोबो के भाग 2, पेज नंबर है 84 यानी कि 84। देखिए, पहली पंक्ति है, गैस पर दूध उबल रहा था। रोबो ने जवाब दिया, अगर मैं उसे छोड़कर चला जाता तो वो बह जाता, चाहे तुम्हारे पैर पर भी गिरकर हाथ पर भी गिरकर जल जाए। अब से मैं जैसे ही तुम्हें बुलाऊं तुरंत मेरे पास आ जाओगे। रोबो कुछ नहीं बोला। आखिर वो ठहरा नौकर, आखिर तो वो नौकर ही था, और नौकर का काम तो मालिक की आज्ञा का पालन करना होता है। शाम तक सोमी का हाथ काफ़ी सूज गया था, क्योंकि दूध जलकर थोड़ा सा गिर गया, गरम गरम दूध। जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। सोमी बेचारा चुपचाप सुनता रहा, उसे डांट पड़ती रही। आखिर गलती तो उसी की थी, फिर भला वो कर भी क्या सकता था। एक दिन सोमी अपने दोस्तों को घर लाया, फ्रेंड्स को बुलाया चाय वाय के लिए। पहले तो उसने रोबो को सबसे मिलाकर उसका परिचय करवाया, उसका इंट्रोडक्शन करवाया, और उसे चाय बना कर लाने का उसने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, दोस्तों के लिए चाय बनाओ। रोबो चुपचाप चाय बनाने चला गया तो सोमी ने अपने दोस्तों के सामने अपने रोबो की बहुत तारीफ की, उसके तारीफ के पुल बांधने लगा। वो बोलने लगा, हाँ, रोबो तो बहुत होशियार है। उसी के साथ साथ काम तो काम, वो शतरंज भी खेलने में भी एक्सपर्ट है, यानी कि बहुत अच्छा काम करता है और खेल भी बहुत खेलता है। और इन खेलों में सबसे ज़्यादा उसे पसंद है शतरंज का खेल। वो किसी को भी मात देता है, किसी को भी शतरंज में हरा देता है। अच्छा, एक दोस्त ने पूछा, और क्या? सोमी को जोश आ गया, तुमने अभी इसे देखा ही कहाँ है? काम तो अच्छा करता है, तुम देखना अभी 1 मिनट के अंदर वो चाय लेकर आता ही होगा। और सोमी चिल्लाने लगा, अरे भाई चाय जल्दी लेकर आओ रोबो। लेकिन सोमी, रोबो को तो गए वे 3 मिनट से ऊपर हो गए, वो अभी तक चाय लेकर नहीं आया। सोमी को यह बात अच्छी नहीं लगी। सोमी को लगा कि उसका अपमान हो गया है, अतः इसलिए उसने रोबो को गुस्से से आवाज दी, रोबो जल्दी चाय लेकर आओ। सोमी के सारे दोस्त उसका मुंह देखने लगे। जब 5 मिनट पूरे हो गए और तब भी रोबो नहीं आया तो सोमी का धैर्य, उसका सब्र जवाब देने लगा। उसने सभी दोस्त मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो कह रहे हो, तुम्हारे रोबो की कार्यकुशलता बड़ी तारीफ की थी, तुमने बहुत अपनी तारीफ की उसके बारे में, और कुछ नहीं काम किया उसने। अरे इससे जल्दी तो हमारी मम्मी ही चाय बना देती है। उसके दोस्त कहने लगे, किसके? सोमी के। यहां से देखो। और जब सोमी से दोस्तों के सामने बैठा न गया तो वो स्वयं किचन की ओर भागकर कमरे से बाहर निकला और रोबो सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो सोमी को देखते ही बोला, सोमी भैया चाय कहाँ रखूं? सोमी ने गुस्से में कहा, मेरे सिर पर रख दो ये चाय। सोमी ने बिना सोचे समझे गुस्से में कह दिया कि भाई तुम ये चाय मेरे सिर पर रख दो। अब देखो आगे, यहां पर है इसका, एक मिनट, यहां है पेज नंबर 85 पर। अच्छा, और ये कहते ही उसने चाय की जो ट्रे है सचमुच सोमी के सिर पर रख दी। जैसे ही चाय सिर पर रखी तो चाय जो ट्रे में रखी हुई थी, जो ट्रे पॉट था, उसका संतुलन, उसका बैलेंस बिगड़ गया और गर्मा गर्म चाय सोमी के सिर पर पलट गई। उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया और वो चीखने चिल्लाने लगा दर्द के मारे। अब तक उसके दोस्त भी दौड़े आए। सोमी की हालत देखकर वे लोग एकदम हड़बड़ा गए, डर गए और उसके पिता को फोन करके सारी बातें बता दी। अस्पताल छोड़कर सोमी के पापा जल्दी से घर की ओर भागे। सबसे पहले उन्होंने सोमी के जले हुए हिस्से पर मरहम लगाया, कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगाया, फिर जलने का कारण पूछा। अब भला सोमी सच्ची बात कैसे बता देता? इससे एक तो उसके दोस्त उस पर हंसते और पिता की डांट अलग से पड़ती। अतः इसलिए वो असली बात को गोल बोल करके, यानी उसने झूठ मूठ कह दिया। पापा, जैसे ही मैं दरवाजे से निकलकर किचन की तरफ चला, सामने से आ रहे मैं रोबो से टकरा गई। ये बहाना बना दिया पापा को बताने के लिए। और फिर ओह, पापा बोले, देख कर काम किया करो सोमी बेटे,
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि। लेकिन सोमी ने पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो थोड़ा सा सकपका गया, डरने लगा और उस डर की हालत में उसने वो झूठ बोल दिया। वो तो रोबो की ओर निहार रहा था, रोबो को देख रहा था। रोबो एकदम परेशान हैरान खड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सोमी ने आखिर झूठ क्यों बोला। सोमी की आंखों में याचना के भाव थे, यानी ये उसके माफी मांगने के फीलिंग्स नजर आ रहे थे। सोमी आंखों ही आंखों में रोबो से बोला, ओ रोबो, पापा से कुछ मत कहना। क्या तुम मुझे सुधरने का, मेरी गलती को सुधारने का एक मौका भी नहीं दोगे? आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तकलीफ के आंसू नहीं थे, सोमी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रोबो ठहरा एक मशीन, लेकिन इसके बावजूद सोमी की भावनाएं उसे कहीं अंदर तक छू गई थी। मन ही मन हल्के से मुस्कुराए और किचन की तरफ चला गया। आखिर उसे झाड़ू लेकर उस स्थान की सफाई भी तो करनी थी। ये पार्ट यहाँ समाप्त होता है। इसको लिखने वाले राइटर का नाम है, लेखक का नाम है जाकिर अली रजनीश।